इसको किसी की बात समझ में ही नहीं आती, ये किसी भी चीज के पीछे रूठ ही जाता है, ये किसी की बात मानता ही नहीं है, इसको कोई चीज समझ में आता ही नहीं है। ये सच बात है। जिस व्यक्ति को किसी की बात यदि समझ में आने लगे, वो व्यक्ति सिर्फ एक नौकर बन सकता है, एक व्यक्ति जिंदगी जी सकता है, मीडियम इंसान बन सकता है, लेकिन याद रखना, बड़ी कामयाबी रटने से नहीं रूठने से मिलती है। आज यदि दुनिया के जितने भी टॉपिस्ट लोग हैं, क्या रिलायंस कंपनी खड़ी करने से पहले क्या किसी स्कूल या किसी चैप्टर में पढ़ाया गया था कि रिलायंस कंपनी ये है, ऐसी होगी, ऐसे कोई बनाएगा? है था क्या? अजीत प्रेमजी के बारे में क्या कोई बताया था क्या? है कि वो ऐसे व्यक्ति आएंगे, इस तरह से ये होगा। लेकिन उन्होंने अपने दिमाग में जो आइडिया आया, उस आइडिया के मार्केटिंग करने में वो रूठ गए कि नहीं, मुझे दुनिया पर यकीन नहीं है, मुझे अपने आइडिया पर यकीन है, और मैं इस आइडिया की इतनी मार्केटिंग करूंगा, इतना लोगों के दिल और दिमाग पे बिठाऊंगा कि ना चाह के भी लोग उस चीज को इज्जत देंगे। और आज नतीजा आपके सामने है। सुलभ शौचालय के आविष्कारक के बारे में कोई जानता था क्या? है विंदेश्वरी पाठक जी के बारे में कोई जानता था क्या? ब्राह्मण कैटेगरी से थे लोग, सोचो लोग क्या सोचते थे। उस व्यक्ति ने कमजोरी को ताकत बदला कि अरे यार देखो, महिलाएं पुरुष कहीं भी उनको प्रॉब्लम होती है, बाथरूम करने की दिक्कत होती है, क्या क्या, अरे एक आइडिया मिल गया, आइडिया आ गया, अब तो मैं कर जाऊंगा। पहली बार उन्होंने महिलाओं की साड़ी इकट्ठी करके और इसके बाद डंडे गाड़ के साड़ियों का वो बना दिया कि आप यहां जाकर के ये महिलाएं अपना बाथरूम कर सकती है। आज वो विंदेश्वरी पाठक रटने से नहीं कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाकर के उन्होंने पढ़ाई किया, सब्जेक्ट में ये लिखा है, वो रट लिए, उससे उनको कोई नहीं जानता। रटने वाले काम करने से दुनिया में सिर्फ गुजारा होता है, चंद पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन रूठने वाले काम करने से, जो रूठ करके अपने काम में लग जाते हो, तो इतिहास रचे जाते हैं। पूरी दुनिया में आप एक अलग व्यक्ति बनते हो, एक अलग पर्सनालिटी बनते हो, एक अलग लीडर बनते हो, जिसको पूरी दुनिया आपको सैल्यूट करती है। विंदेश्वरी पाठक सुलभ शौचालय के आविष्कारक, सुलभ शौचालय के संस्थापक, पोटी साफ करना, लैट्रिन साफ करना, सोचो आप गहराई से। आजकल की कई माँ को बच्चों की पोटी साफ करने में क्या शर्म आती है, लेकिन वो विंदेश्वरी पाठक ने सुलभ शौचालय बना डाला। किसकी दम पर? रूठने की दम पर। कई ऐसे लोग जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने बेचने में महारत हासिल की है। वो बेच करके, गली बेच करके, प्रोडक्ट बेच करके उन्होंने बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। किसकी दम पर? रूठने की दम पर कि हाँ मैं बेचता हूं, बेचूंगा, बेचता रहूंगा। रूठने की दम पर, रटने की दम पर नहीं कि लोग आपको कोई चीज की समझाइश दे रहे हैं। समझाइश आजकल कोई भी दे देगा, लेकिन यदि आप अपने लक्ष्य के लिए रूठोगे नहीं, तो आपको कोई विजय नहीं होने देगा। जिंदगी में आप इतनी बड़ी बात समझ लीजिए, और आपको यदि ये बात गलत लग रही हो, आप इतिहास उठा करके देख लो, जितने भी बड़े वैज्ञानिक हैं, रटने की दम पर नहीं बने, रूठने की दम पर बने। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, वो रटने की दम पर नहीं बने, रूठने की दम पर बने। उन्होंने अपने माइंड के सॉफ्टवेयर को रूठना सिखाया। किस चीज के लिए? अपने लक्ष्य के लिए। अपने आप को कष्ट देना सिखाया, अपने आप को दर्द में डुबोना सिखाया। रूठना सीखो, बहुत बड़ी चीज है। रूठ जाओ अपने लक्ष्य के लिए, जिद बना लो, रूठ करके अपने काम में डूब जाओ। रूठ जाओ कि जब तक मैं ऐसा नहीं कर लूंगा, जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा, जब तक मेरा बैग खाली नहीं हो, मुझे कोई नहीं दिखाई देता। रूठो, जब तक रूठोगे नहीं, जीतोगे नहीं। रूठ के इंसान की हैबिट बदल जाती है। मर्जी आपकी है, आप रूठने वाला बनना चाहते हो, या फिर आप क्या रोने वाला बनना चाहते हो, या रटने वाला बनना चाहते हो। ना तो रोने से कुछ मिलेगा, ना तो रट्टू तोता बनने से कुछ मिलेगा। रूठने वाला बन जाओगे तो आपके सीनियर को प्राउड होगा कि यार वो एक ऐसा इंसान है कि पूरी दुनिया हार सकती है, लेकिन वो एक ऐसा जिद्दी इंसान है, उसको कोई हरा नहीं सकता। वो निकला है, वो जीतने के लिए निकला है।
वो जीतने के लिए पैदा हुआ है, वो जीत के ही सांस लेगा। वो रूठ गया है, जिद बना लिया कि यार मुझे अपना बैग खाली करना है, मतलब करना है, रूठ गया है। मुझे अपने एक करोड़ों का साम्राज्य खड़ा करना है, मतलब करना है, रूठ जाओ। अरे मरना तो वैसे ही है भाई, नौकर बनने से अच्छा है कि क्या ऑनर बन के उड़ान भर के देखो। रूठ जाओ, अपनी 100% क्षमताओं को इस्तेमाल करने के लिए रूठ जाओ, रूठ जाओ। नतीजा आपके पास देखना एक दिन सबसे हटके होगा। ओके गाइस, यस सर। आज का दिन है, आप रूठ करके काम करो, रूठ करके अपने आप का परफॉर्मेंस निकालो। आप देखना आपका व्यक्तित्व ना बदल जाए तो कहना।